ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ऑडियो बुक समरी हिंदी में। एक समय था जब बाजार में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत मानी जाती थी। लेकिन आज का समय कहता है अपना नया बाजार खुद बनाओ। अब सोचिए गहराई से, अगर आपका व्यापार या करियर एक ऐसे लाल समुंदर में फंसा है जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, कीमतें गिर रही हैं, मुनाफा खत्म हो रहा है और ग्राहक कभी भी बदल जाते हैं, तो क्या आपको कोई नीला समुंदर दिखाई देता है? नमस्कार भारत, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक समरी जो सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है, ये एक सोच की क्रांति है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जिसे लिखा है डब्ल्यू चैन किम और रेनी मॉबर्गनी ने। ये किताब आपको सिखाती है प्रतिस्पर्धा से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बेकार बना देना। ये उनके लिए है जो सिर्फ पैसा नहीं, एक पहचान बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत के 130 करोड़ लोगों के बीच उनका नाम हो, एक नए आइडिया, एक नए बिजनेस मॉडल के साथ। जरा सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी ने तेल बेचने की लड़ाई के बजाय पूरी इंडस्ट्री को ही बदल डाला, अगर स्टीव जॉब्स भी यही सोचते कि बाजार में तो पहले से ही बहुत खिलाड़ी हैं, और अगर आप भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो फिर लोग आपको क्यों याद रखें? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि असली सफलता वहां है जहां कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, जहां आप नया मूल्य पैदा करते हैं, नए ग्राहक बनाते हैं और दाम की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे दुनिया के टॉप ब्रांड्स ने अपने लिए नीला समुंदर तैयार किया, कैसे आप एक छोटे व्यापारी, शिक्षक या बेरोजगार युवा होकर भी एक नया रास्ता बना सकते हैं, और कैसे आप अपने जीवन और करियर को भीड़ से अलग और मूल्यवान बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा ब्लू ओशन मैप जो आपको भीड़ से अलग ले जाएगा, सफलता के एक नए समंदर की ओर। आपका समय आ गया है, आपका नीला समुंदर इंतजार कर रहा है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, प्रतिस्पर्धा का अंत, सृजन की शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी किताब कुल 3 मुख्य भागों, पार्ट्स में बंटी हुई है और इनमें कुल 10 अध्याय, चैप्टर्स होते हैं। पार्ट 1, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, नीली समुद्री रणनीति की जरूरत। पार्ट 2, फॉर्म्युलेटिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, नीली समुद्री रणनीति तैयार करना। पार्ट 3, एग्जीक्यूटिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, रणनीति को लागू करना। आइए अब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के प्रत्येक पार्ट को गहराई से समझते हैं। पार्ट 1, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, नीली समुद्री रणनीति की जरूरत। क्यों और कैसे प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलना जरूरी है। अध्याय 1, क्रिएटिंग ब्लू ओशंस, नीले समुद्र कैसे बनाए जाते हैं। पारंपरिक व्यापार की दुनिया को लेखक लाल समुद्र कहते हैं, जहां कंपनियां एक दूसरे से कीमतों, सुविधाओं और ग्राहकों के लिए लड़ती हैं। यह खून से भरी प्रतियोगिता का क्षेत्र है। इसमें सीमित बाजार होता है, सीमित ग्राहक होते हैं और लगातार गिरते मुनाफे होते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, प्रतिस्पर्धा से लड़ो मत, नए बाजार बनाओ जहां कोई प्रतियोगी नहीं है। ऐसे बाजार जहां आप अकेले हों, कुछ नया दे रहे हों और ग्राहक को ऐसी वैल्यू मिल रही हो जो पहले किसी ने नहीं दी। नीले समुद्र की विशेषताएं। नवाचार आधारित होते हैं, इनोवेशन नॉट इमिटेशन। मांग को पैदा करते हैं, क्रिएट डिमांड, डोंट फाइट फॉर इट। मूल्य और लागत दोनों में क्रांति लाते हैं। प्रतियोगियों को अप्रासंगिक बना देते हैं। उदाहरण, सर्क दू सोलील, इसने पारंपरिक सर्कस को खत्म नहीं किया,
बल्कि एक नया अनुभव दिया, सर्कस प्लस थिएटर प्लस संगीत। एप्पल आईट्यून्स म्यूजिक पायरेसी और सीडी के बीच आईट्यून्स ने कानूनी, आसान और सुलभ तरीका दिया, एक नया ब्लू ओशन। लेखक समझाते हैं कि अधिकतर कंपनियां प्रतिस्पर्धा को हराने में फंसी रहती हैं, जबकि असली गेम है ऐसी जगह खड़ा होना जहां मुकाबला है ही नहीं। यही है वैल्यू इनोवेशन, जहां कीमत कम होती है लेकिन ग्राहक को ज्यादा लाभ मिलता है। अध्याय 2 एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, विश्लेषणात्मक उपकरण और रूपरेखाएं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सोच नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क भी देती है जिससे कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने लिए नीला समुद्र बना सकती है। इसके लिए मुख्य टूल्स हैं: 1. स्ट्रैटेजी कैनवास, रणनीतिक कैनवास। ये एक ग्राफ की तरह होता है जो दिखाता है कि आपके और आपके प्रतिस्पर्धियों की मूल्य प्रस्ताव क्या है। इससे आप समझ सकते हैं कि भीड़ कहाँ है और खाली जगह कहाँ है। यह करंट और फ्यूचर स्थिति का एक नक्शा है। उदाहरण, साउथवेस्ट एयरलाइंस ने अपनी रणनीति ऐसे डिजाइन की जिससे वो न सस्ती बस सर्विस थी न महंगी फ्लाइट, बल्कि दोनों के बीच नया अनुभव बना दिया। 2. 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, 4 क्रियात्मक प्रश्न। इससे आप सोच सकते हैं कि अपने उत्पाद या सेवा में क्या बदलाव करें। एलिमिनेट, हटाओ, क्या ऐसी चीज है जिसे उद्योग में सब करते हैं लेकिन ग्राहकों को उसकी जरूरत नहीं है। रिड्यूस, घटाओ, किन चीजों को कम किया जा सकता है जिससे लागत भी गिरे और ग्राहक खुश रहें। रेज, बढ़ाओ, कौन सी वैल्यू को बढ़ाकर ग्राहक को अनोखा अनुभव दिया जा सकता है। क्रिएट, बनाओ, क्या कुछ ऐसा नया बनाया जा सकता है जो उद्योग में पहले कभी नहीं था। इस फ्रेमवर्क से कंपनी केवल प्रतिस्पर्धा में नहीं रहती बल्कि बाजार को नया आकार देती है। 3. ERRC ग्रिड। ERRC ग्रिड, यह एक 4 भागों वाला टेबल है। एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट। इसमें आप अपने उत्पाद या सेवा के लिए लिखते हैं कि किन पहलुओं को हटाना, घटाना, बढ़ाना या बनाना है। इस भाग का सारांश: ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर आप भीड़ में दौड़ रहे हैं तो जीतना मुश्किल है। असली विजेता वही हैं जो भीड़ से अलग रास्ता बनाते हैं। इसका रास्ता साफ है: ग्राहक की अनदेखी जरूरतों को समझो, नई वैल्यू बनाओ, लागत कम करो, ऐसा अनुभव दो जो बाकी किसी के पास नहीं है। पार्ट 1 का उद्देश्य: आपको एक नई सोच देना जहां प्रतिस्पर्धा की जगह सृजन हो और टकराव की जगह नवाचार हो। यह भाग बिजनेस, करियर, एजुकेशन या किसी भी क्षेत्र में नए अवसरों की नींव रखता है। आइए अब पार्ट 2 आपको सिखाएगा कि नीले समुद्र की रणनीति कैसे तैयार करें। ये हिस्सा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपके बिजनेस या करियर में असाधारण सफलता की नींव। पार्ट 2, फॉर्म्युलेटिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। नीली समुद्री रणनीति तैयार करना, अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस कैसे बनाएं। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। 3. रिकॉन्स्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज। 4. फोकस ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। 5. रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड। 6. गेट द स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस राइट। अध्याय 3, रिकॉन्स्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज, बाजार की सीमाओं का पुनर्निर्माण। ज्यादातर कंपनियां मान लेती हैं कि बाजार की सीमाएं तय हैं, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है सीमाएं इंसान बनाता है और वही उन्हें तोड़ सकता है। 6 पाथ्स फ्रेमवर्क के जरिए आप नया बाजार बना सकते हैं। अक्रॉस अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज।
आपके ग्राहक सिर्फ आपके प्रतियोगी से तुलना नहीं करते, बल्कि विकल्पों से भी। जैसे होटल वर्सेस एयरबीएनबी, अक्रॉस स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स विद इन इंडस्ट्रीज। हर उद्योग में हाई एंड और लो एंड सेवाएं होती हैं। आप उनके बीच का नया रास्ता बना सकते हैं। अक्रॉस बायर ग्रुप्स, कभी कभी ग्राहक वो नहीं होता जो भुगतान करता है, जैसे स्कूलों में पेरेंट्स ग्राहक हैं, लेकिन उपयोगकर्ता छात्र। अक्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स, ग्राहक आपके प्रोडक्ट के साथ क्या और इस्तेमाल करता है उसे समझिए, जैसे आईपॉड के साथ आईट्यून्स। अक्रॉस फंक्शनल और इमोशनल अपील, क्या आपका उत्पाद सिर्फ तर्क पर आधारित है या भावना पर? आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अक्रॉस टाइम ट्रेंड्स, आने वाले ट्रेंड्स को देखकर आप नई रणनीति बना सकते हैं, जैसे टेस्ला ने सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड को पकड़ा। अध्याय 4, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। आंकड़ों पर नहीं, बड़े चित्र पर ध्यान दें। बहुत सी कंपनियां स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को एक्सेल शीट और केपीआई तक सीमित कर देती हैं, जबकि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है बड़ी तस्वीर सोचो। विजुअलाइजिंग स्ट्रैटेजी नाम की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। विजुअल अवेकनिंग, अभी जो कर रहे हो उसे देखो, आप रेड ओशन में हो या ब्लू ओशन में। विजुअल एक्सप्लोरेशन, ग्राहकों, गैर ग्राहकों और वैकल्पिक उत्पादों को देखकर सीखो। विजुअल स्ट्रैटेजी फेयर, अपनी रणनीति को ग्राहकों और आंतरिक टीम के सामने रखो और प्रतिक्रिया लो। विजुअल कम्युनिकेशन, अंतिम रणनीति को सभी तक पहुंचाओ ताकि पूरी टीम दिशा में एक हो। इस अध्याय की सीख, स्ट्रैटेजी सिर्फ डाटा नहीं होती, वो एक विजन होती है जो भविष्य को बनाती है। अध्याय 5, रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड, मौजूदा मांग से आगे जाएं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे शक्तिशाली तत्व है ग्राहक को खोजना नहीं, उसे बनाना। 3 स्तर के नॉन कस्टमर्स होते हैं। फर्स्ट टियर, सून टू बी, जो अभी ग्राहक नहीं हैं लेकिन कभी बन सकते हैं। सेकंड टियर, रिफ्यूजिंग, जो आपका प्रोडक्ट जानकर भी इस्तेमाल नहीं करते। थर्ड टियर, अनएक्सप्लोर्ड, जो आपके उद्योग से अनजान या असंबंधित हैं। उदाहरण, नेटफ्लिक्स ने पहले को डिजिटल कन्वीनियंस देकर कैप्चर किया। उबर ने सेकंड टियर, जो टैक्सी को अवॉइड करते थे, को अपने यूएक्स से जीता। माइक्रो फाइनेंस ने थर्ड टियर, गरीब ग्रामीण समुदायों को पहली बार बैंकिंग दी। अध्याय 6, गेट द स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस राइट, रणनीतिक क्रम को सही रखें। नवाचार तब सफल होता है जब रणनीति सही क्रम में बनाई जाए। बायर यूटिलिटी, ग्राहक लाभ, क्या ग्राहक को इससे कोई समस्या हल होती है? प्राइस, मूल्य, क्या ग्राहक इसे भुगतान करने योग्य समझेगा? कॉस्ट, लागत, क्या कंपनी इसे इस कीमत पर बना सकती है? अडॉप्शन, गोद लेना, क्या संगठन और बाजार इसे स्वीकार करेगा? इस अध्याय की सीख, आपकी रणनीति में पहले उपयोगिता, फिर मूल्य, फिर लागत और अंत में गो टू मार्केट प्लान होनी चाहिए, नहीं तो ये सब बेकार जाएगा। पार्ट 2 का सारांश, यह भाग आपको सिखाता है पुराने बाजार की सीमाएं तोड़ना, ग्राहक की गहराई से समझ बनाना, नंबरों से ऊपर उठकर विजन बनाना और सही क्रम में नई रणनीति लागू करना। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी यहीं पर एक आइडिया से एक्शन तक का नक्शा देती है। आइए अब करते हैं पार्ट 3, एग्जीक्यूटिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की समरी, क्योंकि यहां से शुरू होता है एक सोच को जमीन पर उतारने का असली एक्शन प्लान। पार्ट 3, एग्जीक्यूटिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, रणनीति को लागू करना, आइडिया से एक्शन तक का रास्ता। अध्याय 7, ओवरकम की ऑर्गेनाइजेशनल हर्डल्स, संगठनात्मक अड़चनों को पार करें।
हर बड़ी रणनीति के रास्ते में चार बड़ी अड़चनें आती हैं। कॉग्निटिव हर्डल, सोच की अड़चन। जब टीम को यह समझाना मुश्किल हो कि बदलाव क्यों जरूरी है। हल, टीम को सीधे ग्राहक अनुभव से जोड़े। दिखाएं कि वर्तमान मॉडल कैसे असफल हो रहा है। रिसोर्स हर्डल, संसाधन की अड़चन। जब बजट, लोग या समय कम हो। हल, टिपिंग पॉइंट लीडरशिप अपनाएं, यानी सीमित संसाधनों का केंद्रित और रणनीतिक उपयोग। मोटिवेशनल हर्डल, प्रेरणा की अड़चन। जब संगठन के लोग बदलाव को लेकर उत्साहित नहीं होते। हल, फिशबॉल मैनेजमेंट अपनाएं, बदलाव के शुरुआती नतीजों को पारदर्शिता से दिखाएं ताकि सभी प्रेरित हों। पॉलिटिकल हर्डल, राजनीतिक अड़चन। जब संगठन के अंदर विरोध या अहंकार आड़े आते हैं। हल, विरोधियों को पहचानिए और उन्हें रणनीति के पक्ष में मोड़िए या उन्हें बाहर कीजिए। सीख, बदलाव सिर्फ रणनीति से नहीं, लोगों को साथ लेने और स्मार्ट नेतृत्व से होता है। अध्याय 8, बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रैटेजी। रणनीति में ही क्रियान्वयन को शामिल करें। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, रणनीति ऐसी बनाओ जिसमें अमल पहले से ही बसा हो। इसे कहते हैं फेयर प्रोसेस, न्यायपूर्ण प्रक्रिया। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। एंगेजमेंट, भागीदारी। उन सभी लोगों को प्रक्रिया में शामिल करें जो रणनीति से प्रभावित होंगे। इससे ओनरशिप बढ़ती है। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। निर्णयों के पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से समझाएं। इससे ट्रस्ट और समझ दोनों बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी, अपेक्षा स्पष्टता। स्पष्ट बताएं कि किससे क्या अपेक्षा है। इससे भ्रम खत्म होता है और जवाबदेही बढ़ती है। उदाहरण, जब सभी को लगे कि वे सुने जा रहे हैं और निर्णय पारदर्शिता से हो रहे हैं, तो वे न सिर्फ रणनीति को अपनाते हैं बल्कि दिल से उस पर अमल भी करते हैं। सीख, रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा उसका निष्पादन है और निष्पादन तभी होता है जब लोग प्रक्रिया को न्यायपूर्ण माने। अध्याय 9, कंक्लूजन, द सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूअल ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। रणनीति की स्थायित्वता और नवीनीकरण। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कोई एक बार का गेम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। आपका ब्लू ओशन धीरे धीरे फिर से रेड ओशन बन सकता है अगर आपने नवीनीकरण नहीं किया। इस अध्याय में 3 बातें सिखाई गई हैं। नकल से बचिए। आपकी ब्लू ओशन रणनीति दूसरों को आकर्षित करेगी। वे आपकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हल, इनोवेशन की गति बनाए रखें। लगातार नया सोचें। सेल्फ डिसरप्शन को अपनाएं। खुद को समय समय पर चुनौती दें। जो चीज आज काम कर रही है वही कल बाधा भी बन सकती है। मॉनिटर एक्सटर्नल ट्रेंड्स। तकनीकी, सामाजिक और बाजारी परिवर्तनों पर ध्यान रखें। बदलाव के साथ इवॉल्व होते रहें। सीख, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को बनाए रखना एक रचनात्मक अनुशासन है। यह सिर्फ इनोवेशन नहीं बल्कि सतत रचनात्मक नेतृत्व है। अध्याय 10, अपेंडिक्स, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी टूल्स। रणनीति से जुड़े उपकरणों का परिशिष्ट। यह भाग आपको रणनीति को लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक टूल्स देता है। आइए इन प्रमुख टूल्स को समझते हैं। 1, स्ट्रैटेजी कैनवास, रणनीतिक कैनवस। यह आपको दिखाता है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा का लैंडस्केप कैसा है और आप उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। 2, 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। एलिमिनेट, क्या हटा सकते हैं। रिड्यूस, क्या घटा सकते हैं। रेज, क्या बढ़ा सकते हैं। क्रिएट, क्या नया कर सकते हैं। 3, ERRC ग्रिड, एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट।
एक टूल जो उपरोक्त 4 एक्शंस को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एनालाइज करने में मदद करता है। 4. पायोनियर माइग्रेट सेटलर मैप। यह टूल आपके पोर्टफोलियो को 3 भागों में बांटता है। पायोनियर्स नए मार्केट क्रिएटर्स, माइग्रेटर्स वैल्यू इंप्रूवर्स, सेटलर्स मी टू कॉम्पिटिटर्स, और बताता है कि आपकी इनोवेशन पाइपलाइन कैसी है। 5. बायर यूटिलिटी मैप। ग्राहक के पूरे अनुभव चक्र को समझाता है, कहां उसे वैल्यू मिल रही है और कहां पेन पॉइंट्स हैं। सीख। रणनीति की गहराई समझने और उसे अमल में लाने के लिए ये टूल्स अत्यंत उपयोगी हैं। पार्ट 3 का समग्र सारांश। रणनीति सिर्फ सोचने का खेल नहीं, उसे जमीन पर उतारने, संगठन को साथ लाने और उसे स्थायी रूप से बनाए रखने का समर्पण भी है। इस भाग में आप सीखते हैं संगठनात्मक बाधाओं को कैसे पार करें, रणनीति को अमल योग्य कैसे बनाएं, ब्लू ओशन को कैसे बनाए रखें और सबसे शक्तिशाली रणनीतिक टूल्स का उपयोग कैसे करें। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वाकई रेड ओशन में दिन रात खून पसीना बहाकर एक ऐसे मैदान में जूझते रहना चाहते हैं जहां हर कोई बस एक दूसरे को गिराने में लगा है, या फिर आप तैयार हैं एक ऐसा नीला समंदर खोजने के लिए जहां कोई प्रतियोगिता नहीं है, बस आपका विजन है, आपकी क्रिएटिविटी है और आपकी दुनिया बदलने की ताकत है। सोचिए, क्या आपने कभी अपने बिजनेस या करियर को एक प्रोडक्ट की रेस समझा है, न कि समाधान की यात्रा? क्या आपने कभी क्या नया बनाया जाए से ज्यादा दूसरों से बेहतर कैसे बने पर ध्यान दिया है? क्या आज से पहले आपने अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाने की कल्पना की है जहां प्रतिस्पर्धा अप्रासंगिक हो? अगर नहीं, तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक किताब नहीं, एक चुनौती है, एक अवसर है, एक रास्ता है रेड से निकलकर ब्लू तक पहुंचने का। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कितना टैलेंट है, सवाल ये है कि आप उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब समय है एक्शन का। अगर ये समरी आपको एक नई सोच, नई दिशा और एक गहरा विचार दे पाई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अपना ब्लू ओशन कहां बना सकते हैं और अगला कौन सा बिजनेस या फाइनेंस बेस्टसेलर आप इस चैनल पर सुनना चाहते हैं। टीचर एंड कोच संतोष कुमार की ओर से आपके विजन, इनोवेशन और आत्मविश्वास को सलाम। याद रखिए, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत ही असली बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक समरी में, जहां विचार होंगे नए और सोच होगी अगली पीढ़ी के लिए तैयार। जय हिंद।